नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, सबसे पहले मैं आपका डिबेट में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूं। और आज का जो मुद्दा है वो काफी अहम इसलिए है कि कर्नाटक में सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। सर देखिए, इतनी गहरी लड़ाई हुई सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार तो नहीं बने, हाथ से मुख्यमंत्री पद छूट गई है, सिद्धारमैया के हाथों कमान सौंप दी गई है। और ऐसे में डीके शिव कुमार के लिए कहा जाता है, सर आपने भी सुना होगा, आप वरिष्ठ हैं, कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है कि वो सोच क्या रहे हैं। ऐसे में चैनल वाले चला रहे थे कि उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि नाराजगी इतनी गहरी है कि साफ कह दिया है नहीं बनना डिप्टी सीएम। और अब देखिए, कांग्रेस पार्टी उनको डिप्टी सीएम पद का जो है वो ऑफर हासिल करवाना चाह रही है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि किसने कह दिया कि सीएम पद किसी की जागीर है। मतलब सिद्धारमैया पर यह तंज है दर्शकों। राजस्थान में कांग्रेस में बगावत, कर्नाटक में कहा जा रहा है सरकार गिर सकती है। और यही नहीं कहानी खत्म होती, आपको मैं ये भी बता देती हूं डीके शिव कुमार ने और क्या तंज कसा है। उन्होंने कहा है सिद्धारमैया का जो शासन था वो कुशासन था। और सर, दोनों ने मिलकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को फतह करवाया। क्या कहेंगे, पहले तैयारी दोनों ने साथ मिलकर करी और एक पद के लिए दोनों के बगावती सुर। क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को यह गहरा असर होगा? क्या कर्नाटक में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाएगी? देखिए, कर्नाटक में सत्ता बहुत दिनों तक कांग्रेस की नहीं रहेगी। एक तो ये मान के चलिए 5 साल सरकार रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ। अब आइए, 5 साल में 4 साल का भी नहीं रहता है। हम लास्ट से चल रहे हैं, 5 से 4 नहीं रहता, 3 साल। ठीक है। ये लोग उनको ये लालच देंगे कि 2 साल बाद मैं आपको बना दूंगा शिव कुमार जी का। फिर 2 से वो 3 लग जाएगा और ये नहीं बनाएंगे। कर्नाटक के इतिहास आज तक का रहा है, कोई भी अगर राजनीतिक सौदा हुआ है कि 2.5 साल आप, 2.5 साल आप, 2 साल आप, हाँ। आज तक नहीं हुआ। कर्नाटक में यही डीके शिव कुमार का हुआ था। आपको याद होगा, डीके शिव कुमार को बनाया गया और डीके शिव कुमार ने बाद में भाजपा को नहीं बनाया। ये इतिहास रहा कर। इसके पहले भी देवेगौड़ा के समय हुआ, हाँ। बम्बई के समय हुआ, रामकृष्ण हेगड़े से भी समझौता हुआ था कि आप बन लीजिए, आपके बाद आपके एक जूनियर थे उनको बनाया जाए। रामकृष्ण हेगड़े ने मना कर दिया। इसके पहले देवराज अरस थे जिन्होंने कांग्रेस को इंदिरा गांधी के साथ इतनी बड़ी की थी। सन 77 में इंदिरा गांधी पूरे हिंदुस्तान में हार गई थी। बिल्कुल। और उस समय देवराज अरस ने इंदिरा गांधी को सारे सांसद दिए थे कर्नाटक और आंध्रा से, सब जगह पूरे देश में हार गए थे। हाँ। फिर इंदिरा गांधी जब रायबरेली से हारी तो चिकमंगलुरु एक जगह है, वहां से उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव लड़वाया, इंदिरा गांधी को जिताया। उस समय एक नारा दिया जाता था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। एक शेरनी 100 लंगूर, मतलब 100 लंगूर कहा जाता था जनता पार्टी वगैरह सबको मिला के, और एक शेरनी इनको, इंदिरा जी को। ये नारा किसने दिया था? ये देवराज, उन्हीं देवराज अरस को इंदिरा गांधी ने फर्श पे पटक दिया। जबकि देवराज अरस ने इंदिरा गांधी को इस मुकाम पे पहुंचाया था, इंदिरा जी ने नहीं पहुंचाया। इंदिरा जी से बहुत बड़ा नेता था, इंदिरा जी अगर इतनी बड़ी नेता थी, हिंदुस्तान से मिट गई थी, उसने बचाया। जब इंदिरा जी अरेस्ट हुई तो देवराज अरस ने। मगर आपको बतावे, कर्नाटक का पानी ऐसा, कर्नाटक उनके हाथों में नाटक है। बंगाल में हाथ, नैनों में जादू है बंगाल में। तो यहाँ का जो कर का नाटक है, हाँ। वो नाटक ही अलग है। हाँ। तो आपको बताना है कि ये वहाँ का रहा है कि आज दिन तक किसी ने अगर समझौता बाहरी ने किया तो उसने तोड़ दिया, नहीं तो कर्नाटक वाले ने तोड़ दिया। तो ये समझौता बिल्कुल नहीं होगा, आज तक कोई समझौता नहीं हुआ है। सिद्धारमैया जी की निगाह बड़ी तेज है। हाँ। और इनकी निगाह, आपको बताना है कि निश्चित तौर पे इनकी निगाह जिसके ऊपर पड़ जाती है वो भस्म हो जाता। ये डीके शिव कुमार को राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से बिल्कुल खत्म कर देंगे। डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को पाला है, बात हम नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के नेताओं, ये जितने भी नेता प्रचार करने गए, ये जितने नेता जो हैं, उसमें डीके शिव कुमार का तन मन धन पैसा लगा। हाँ। किसी कार्यकर्ता से उसने काम लिया तो दिया। राजस्थान की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके, जहाजों से बुला करके, होटलों में ठहरा करके इन्होंने किया था। इनके साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये सिद्धरमैया जी ने हेगड़े, उनको हेगड़े जी को दांव दिया, हेगड़े के रामकृष्ण हेगड़े को दांव दिया, फिर खड़गे जी को दांव दिया, बम्बई को दांव दिया और देवेगौड़ा जी को दांव दिया।
कुमार स्वामी को दिया, अब ये डीके शिव कुमार को दांव दे रहे हैं। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये दांव उसमें बहुत सिद्ध है, मगर ये शायद इनका ये आखिरी दांव होगा। तो सर ये बताइए, डीके समर्थक जो हैं वो लगातार विरोध जता रहे हैं और इधर सिद्धरामैया के समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। एक पार्टी में दो धड़े कैसे संभालेंगे सोनिया गांधी और मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे नहीं समझेगा। और ये सरकार, हम आपको बता रहे हैं, हाँ। जब 2024 में चुनाव होगा जी 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 लोकसभा में, हाँ। तो लोकसभा में वहाँ कांग्रेस पूरी तरह से हारेगी। उसकी वजह मैं बताए दे रहा जी, हूँ। क्या वजह रहेंगी? टोटल लिंगायत इस समय सड़कों पे उतर आया है जी। और लिंगायत ये कह रहा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हम मतदान करने नहीं गए थे, हम गुस्सा गए थे कि येदियुरप्पा जी को इन्होंने वो नहीं दिया और मोदी जी येदियुरप्पा को लेके नहीं निकले और वो जो राजनाथ जो थे वो नहीं उनको अपनी रैली में लेके निकले और कोई नहीं। अगर येदियुरप्पा जी को मोदी जी रैली में लेके निकलते तो ये हार ना होती। अब लिंगायत ये कह रहा कि अगर ये बन गया, ये तो मेरा दुश्मन है लिंगायत का, सिद्धरामैया, तो हम लोग लिंगायत आपको बता रहे हैं बिल्कुल उनके खिलाफ आ गया। हाँ। और लिंगायत तुरंत सड़कों पे उतरता है। ठीक है। दूसरी आपको बताना है कि इनके सिद्धरामैया के आने से जो कांग्रेस का बेसिक वोट था, वो सिद्धरामैया उसके नेता नहीं, उसके डीके शिव कुमार थे। ठीक है। इनको सूखा नेता वहां कहा जाता, सूखा नेता। ये सिर्फ भाषण देना, लोगों से मुस्कुरा देना, लोगों से बात कर लेना, इनको सूखा नेता माना जाता। तो है क्या मेन चीज, लिंगायत वोट इनके खिलाफ आ गया। ठीक है। दूसरा कम्मा इनके खिलाफ। तीसरी आपको बहुत अंदर बात बतलाना है, जो वहाँ के मठ हैं उनकी कल मीटिंग हुई है, वो सिद्धरामैया को कतई लाइक ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। अभी क्या हुआ वहां पे, जैसे डिप्टी सीएम का पूछ दिया, 5 वो पूछ दिया, उसके बाद एक जो बात निखर के आई है, वहाँ मस्जिदों वगैरह मीटिंग हुई, पीएफआई वगैरह ने, वहाँ इनसे ये बात कही जा रही है, इनको इसलिए भी लेट लग रही कि हमारा 4% जो आरक्षण किया था, ये आपने भद्दा मजाक किया था, इतना छोटा तो आरक्षण, हमारी पॉपुलेशन इतनी है और 4% आप दे रहे हैं, मेरी पॉपुलेशन वहाँ 17-18%, आप 4%, इसको या तो 12 कीजिए या 10 कीजिए, 8 के नीचे मुस्लिम मानने को तैयार ही नहीं है। दूसरी, सिद्धरामैया जी ने खुद कहा है वहां पे कि मुस्लिम SC ST विधायक मेरे साथ हैं, ये सिद्धरामैया जी दावा कर, जबकि हकीकत है ज्यादा विधायक शिव कुमार जी के साथ हैं। शिव कुमार जी आज जो विधायक गए उसमें उन्होंने कहा है कि शिव कुमार जी, मगर ये कांग्रेस का इतिहास रहा, आज दिन तक कांग्रेस ने किसी विधानसभा में विधायकों से तय नहीं हुआ, हमेशा मुख्यमंत्री जो तय होता है वो हाईकमान ने तय किया, हमेशा हाईकमान ने तय किया। और कांग्रेस का इतिहास रहा, कभी भी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए। नेता सुभाष चंद्र बोस जीते थे, पट्टाप सीतारमैया के लिए इन्होंने कहा था महात्मा गांधी, अगर उनकी जीत हुई तो मेरी हार होगी, उनकी नेता सुभाष चंद्र बोस की, तब भी। और नेहरू जी के प्रधानमंत्री के बाद भी इलाहाबाद के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने इनको अध्यक्षी में हरा दिया था, इंदिरा गांधी को अध्यक्षी में हरा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपना थोपा है। और इसमें चूंकि राहुल देव उनको बैक कर रहे हैं, इनको सिद्धरामैया जी को, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ लीजिए, पहली बात तो डीके शिव कुमार को निपटाने में लग गए। और 2024 में जो चुनाव होगा उसमें आपको बता रहे हैं कि हुआ क्या है, तटी उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 49% वोट मिला है। दूसरा, बीजेपी के जो विद्रोही उनको 9%, लगभग 60% वोट तटी उसमें मिला। दूसरा, मैसूर प्रांत में बढ़ गए, वहां का मुस्लिम और जनता दल ने वोट ट्रांसफर कर दिया था सिद्धरामैया को, और सिद्धरामैया जनता दल के थे और आज भी जनता दल के, इनकी आपस में अंडर वो है, कांग्रेसी जो मतदाता वो नाराज हो जाएगा, निराश हो जाएगा। बहुत पैसा किया तन मन धन से, इसीलिए उनको सूखा नेता कहा जाता है उनको। और ये खड़गे जी ने एक बार बोला था सूखा नेता मतलब जो सिर्फ पार्टी के उसमें प्रचार प्रसार लग जाए, कुछ नहीं। डीके शिव कुमार ने सब कुछ किया है और डीके शिव कुमार को करना, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री पद लेने को तैयार नहीं, और तैयार नहीं होंगे, सिंपली विधायक रह जाना। आपको बताना, जो पोजीशन चंद्रशेखर की हुई थी कि बीपी सिंह बना दिए गए थे, चंद्रशेखर को हाँ में हाँ मिलाया गया, वही पोजीशन हो गई। और चंद्रशेखर ने बाद में बल्ला लिया था कि उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटा के खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। और डीके शिव कुमार को हर आदमी, चूंकि आपको बता रहे हैं, वो कहा जाता है कमाऊ जो दूध वाली गाय होती है उसकी लोग लाते भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है।
कमाऊ पूत को बाप भी मानता, माँ भी मानता। यही पोजीशन डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार अगर दूसरी तरफ किधर भी देख लेंगे तो ये सेंट्रल में पहुंच जाएंगे, सेंट्रल में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं 2024 में के बाद ये सरकार गिर जाएगी। मगर हमको लगता है कि ये अभी अविश्वास प्रस्ताव जब विश्वास होगा, इसके बाद ये निश्चित तौर पे इनके 2 मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के, एक अभी कोई होगा फिर दूसरा होगा। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही कोई होगा, कांग्रेस का, मगर हो सकता है वो बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट में हो। और अंतिम मेरा सवाल कुछ शब्दों में बस बयां कीजिए। देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस में फूट है, इधर कर्नाटक में अब 24 आने वाला है, कांग्रेस दमखम भर रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहेगा। ऐसे में बताइए 2 राज्यों में इनकी जो हवा है वो निकली हुई है कांग्रेस पार्टी की, ऐसे में 24 कैसे संभालेंगे? 24 इनको संभाल पाना, ये लोग देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की खासियत है कि आदमी अपने मोहल्ले में सभासद या ग्राम प्रधान में अपने क्षेत्रीय आदमी को जो वोट देता है वो पार्टीगत नहीं जाता है। ठीक है, पार्टीगत नहीं जाता है। दूसरी आपको बता रहे, बड़े बड़े उन्होंने सभासदों ग्राम प्रधान में अपने पार्टी को नहीं दिया, दूसरे को वोट दिया। ठीक है, विधानसभा में दूसरे को देता है, लोकसभा में दूसरे को देता है। यही एक वजह है कि कई जगह बीजेपी को विधानसभा में इतने विधायक नहीं है जिससे ज्यादा सांसद हैं उनके। सेंट्रल का जब चुनाव होगा तो राजस्थान में इसके पहले भी चुनाव हुआ, 25 की 25 सीटें लगातार बीजेपी 3 रिजीम से जीतते आ रही, जबकि सरकार किसकी थी राजस्थान में? इनकी। मध्य प्रदेश में पूरी सीटें जीती, सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा हारी, छिंदवाड़ा, और पूरी सीट कांग्रेस की सरकार थी। तो आपको बता रहे यही पोजीशन झारखंड वहां पर थी। तो इससे ये कर्नाटक की जस्ट उल्टी है। कर्नाटक में बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा नहीं है, उतना की उतना रहा है। दूसरा जो कांग्रेस का वोट बढ़ा है वो जनता दल वाला आ गया है। ठीक है, अब जनता दल वहां पे है, जब होगा लोकसभा का हाँ। तो वो बीजेपी को आ जाएगा। सी वोटर का भी सर्वे है, तमाम लोगों का सर्वे है। दूसरा लिंगायत वोट पूरा जाएगा। डीके शिव कुमार इनको हराने में लगेंगे, वो इनको लगेंगे, मगर कांग्रेस का जो मूल मतदाता वो डीके शिव कुमार के साथ है, चूंकि वो जन्मजात कांग्रेसी है। ठीक है, तो उस हिसाब से 2024 के बाद ये सरकार ही कांग्रेस की वहां रहने की कोई भी संभावना नहीं है, हो सकता उसके पहले ही गिर जाए। ठीक है, तो देखिए अभी कश्मकश में फंसी हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के भी अंदर। 2 बड़े बड़े राज्य हैं इनके, जहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जोरों शोरों से अपना शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रही। देखने वाली बात ये इसमें ये हो जाती है कि 24 पर इसका क्या गहरा असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय है इस बाबत, आपको क्या लग रहा है? डीके शिव कुमार को जो कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है, उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है, इससे आप किस तरीके से लिंक रखते हैं? और आपकी जो भी राय हो आप द न्यूज़ के जरिए हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।